साइकोलॉजी एक डिफरेंट चीज है। सिर्फ लोगों से बात करते हुए उनके हाव भाव से ये जान लेना कि वो आपकी बात को कितना सुन और समझ रहा है, या किसी को देखकर उसके बिहेव का अनुमान लगा लेना, या अपने सीक्रेट्स छुपा के रखना ताकि अपने काम को पूरा होता देख सके, ये सभी चीज साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत सटीक तरीके से काम करती है। आपकी बुद्धि, आपका दिमाग इसके बारे में जितना जानते रहेंगे उतना कम है। एक कंप्यूटर जितना तेजी से काम करता है उससे 1000 गुना तेजी से हमारा दिमाग काम करता है। कंप्यूटर और दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है और वो ये है कि कंप्यूटर भी कमांड पर चलता है और हमारा दिमाग भी हमारे थ्रू दी गई कमांड को ही फॉलो करता है। आप जो भी उसे बोलते हो वो वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि कई लोगों का ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में ऐसी चीजें डाल दी जाती है जो वे शायद कभी मानना नहीं चाहते थे या मानते नहीं थे। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूँ जो साइकोलॉजी की कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखेगी जिसे जानने के बाद आप शायद अपने दिमाग को थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपका माइंड पहले से बेहतरीन काम करने लगे। तो इसमें सबसे पहले यह है कि हमारा दिमाग तब बहुत क्रिएटिव काम करता है जब हम थके हुए होते हैं या उससे ज्यादा काम लेते हैं। रिसर्च के हिसाब से अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो, मतलब आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वाकई आपको थका सके या जिसमें आपके बहुत ज्यादा फोकस की नीड हो, तो इसके बहुत ही कम चांस है कि कुछ क्रिएटिव कर पाए। और वही आप बहुत फोकस करके किसी काम को कर रहे हैं और फिर सडनली आपको याद आए कि यार वो चीज भी तो हो सकती है, तो ये एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी निकालना ये कभी भी सिर्फ शांत बैठे बैठे नहीं होता। अब जैसे कोई आदमी बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाता है और उसे एक काम मिला कि उसे ऐसी पेंटिंग तैयार करनी है जो बिल्कुल अलग तरह का हो, मतलब ऐसा कुछ कि उसके अंदर इमोशन भी छुपे हो और कुछ गुस्से भी। अब ये आदमी पूरा काम छोड़कर बस उसी पेंटिंग के बारे में सोचता रहा कि यार क्या बनाऊं, क्या करूं, क्या दिखाऊं इस पेंटिंग में जो वाकई लोगों को चौंका दे, मगर कुछ भी दिमाग में नहीं आया। फिर उसे छोड़कर कोई काम करने लगता है, यानी दूसरी पेंटिंग को बनाना, बाकी पेंटिंग में रंग भरने का कार्य करने लगता है। अब जब ये कर रहा होता है तो उसका दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है और सडनली उसे एक थॉट्स आता है कि यार क्यों ना ऐसा बनाया जाए। और फिर उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों साफ नजर आई। इसने बनाई एक नदी और नदी में एक डूबती औरत और उस औरत को बचाता कुत्ता। ये तो हुआ इमोशन। फिर गुस्सा दिखाने के लिए उसके पास बनाए लोगों के भीड़ के हाथ में मोबाइल जो उसके मदद करने के बजाय इस हादसे को रिकॉर्ड कर रहे थे। इस पेंटिंग ने वाकई सबको चौंका दिया और इस पेंटर को इसके लिए प्राइज मिला। तो ये है आपके दिमाग का काम जो सोच से बिल्कुल परे काम करता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर ने बताया कि ऐसी बहुत सारी धुन होती है जो अपनी नींद में याद आती है जब वो थक कर सो रहे होते हैं। तो जब सोने से पहले का वक्त होता है ना, जिसमें हमारे आंखें खुली भी रहती है और बंद भी होती रहती है, तो उसमें उन्हें कुछ धुन याद आई और उन्होंने मोबाइल में गुनगुनाकर रिकॉर्ड किया। जब वो अगले दिन प्रोड्यूस किया तो वाकई वो ब्यूटीफुल साउंड कर रही थी। इसलिए प्लीज अपने ऊपर कभी प्रेशर मत लें, बस काम करें, बाकी अपने दिमाग में क्रिएटिव थॉट्स अपने आप आएंगे। इसके बाद है हमारा माइंड ऐसे लोगों के पीछे सबसे ज्यादा भागता है, पसंद करता है जो हमें इग्नोर करे, और जो हमारे साथ रहना चाहते हैं उसे वो इग्नोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ये फील होता है कि ये तो है ही मेरे पास, मुझे तो वो चाहिए जो मेरे पास नहीं है। अब हम क्योंकि अपने माइंड को बचपन से ही ये सिखाया होता है कि काश वो चीज मेरे पास हो, काश वो ड्रेस मैं पहनूं, तो इस काश के चक्कर में ना उसे ऐसा लगने लगता है कि लाइफ यही है कि जो मेरे पास नहीं है उसके पीछे भागो और जो आपके पास है उसे इग्नोर करो। अब क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ कमांड फॉलो करता है तो आप इस थिंकिंग को चेंज भी कर सकते हैं। प्लीज अपने माइंड को उन चीजों से, उन लोगों से रूबरू करवाएं जो आपके साथ हैं और आपके लिए बहुत सेफ और अच्छे लोग हैं। आपके बार बार अपने आसपास के चीजों को प्यार दिखाने से आपका माइंड अपनी लाइफ में खुश रहना सिखा देगा। इसके बाद है थोड़ी अजीब बात है, और वो ये है कि हमारा माइंड जो हमारी मदर टंग है उससे अलग लैंग्वेज में कुछ सोचे तो काफी सही डिसीजन लेने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि आप किसी और लैंग्वेज में सोचकर डिसीजन लेते हैं तो आपका माइंड सही फैसला लेने में मदद करता है। तो प्लीज कोई और लैंग्वेज भी से जरूर सीखें और फिर कोई फैसला लेकर मुझे जरूर बताएं कि आपके कितने फैसले सही निकले। इसके बाद है हम रेस्टोरेंट में, कैफे में वेटर को
किस तरह से ट्रीट करते हैं। ये दिखाता है कि एक्चुअल में हमारा नेचर कैसा है। इस रूल को द वेटर रूल भी कहा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि आप दूसरे लोग जो आपकी नजर में सिर्फ एक वेटर है, उन्हें आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। असल में हमारा नेचर हमें राजा और भिखारी का दर्जा देता है। हमारा पैसा नहीं, पैसा आता जाता रहेगा, मगर आपका नेचर, आपका पर्सनालिटी ना कोई ले पाया है ना कोई ले पाएगा। तो अगर किसी चीज पर काम करना है तो पहले इस चीज पर काम करनी चाहिए। इसके बाद है ऐसा काम करना जो आपको डराता है, यानी ऐसे ड्रीम पूरे करना जिनसे आपको डर लगता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है। आपको जब भी कोई चीज करने का मौका मिले जिसमें थोड़ा रिस्क हो, खतरा रहता है, तो वो चीज करने के बाद आप वाकई खुशी जैसा फील करते हैं। अब इसको करने के लिए गलत रास्ते मत पकड़ लीजिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अपने ड्रीम पूरा करने के लिए थोड़ा रिस्क जरूर उठाना चाहिए। इसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है ये बातें आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इन्हें सुनने के बाद आपको काफी अच्छा फील हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।